ऑलराइट, Realme 9 एंड Realme 9 SE स्पीड एडिशन, स्पेशल एडिशन नहीं, स्पीड एडिशन आ गया। याद रखिए Realme 9 जो है Realme 8 का सक्सेसर है एंड SE स्पीड एडिशन जो है दोस्तों ये एक नया एडिशन है। इंटरेस्टिंग है, Realme 9 आपको 15,000 के नीचे मिलने वाला है, स्पीड एडिशन जो है ये अराउंड 20,000 को मिलने वाला है। आज दोनों के बारे में ही बताने वाला हूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग फोन्स है एंड कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें बताने वाला हूं जिसकी वजह से आपके पैसे बच सकते हैं। या लेकिन उसके पहले अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे ही एक नया वीडियो अपलोड करते हैं वैसे अनबॉक्सिंग अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिएगा। वैसे दोस्तों अनबॉक्सिंग जो है ना एक ही बॉक्स ही करूंगा क्योंकि दोनों बॉक्स में जो कंटेंट्स है वो सेम है। 9 के बारे में बताने वाला हूं बट स्पीड एडिशन Realme 9 SE बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेट्स ओपन द बॉक्स एंड येलो विद ब्लैक लेटरिंग, अ ग्रेट स्टोरी सिंस द हमेशा के जैसे ही है, नथिंग डिफरेंट। ऑलराइट, केस आती है जो अच्छी क्वालिटी की है, ग्रे है, एकदम क्लियर नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन एंड ओके बताएंगे फोन के बारे में भी। ये डार्ट चार्जर है 30 वॉट का, वैसे Realme 9 में 18 वॉट का मिलता है आपको, इसमें 30 वॉट का है। दिस इज द स्पीड एडिशन एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल एंड निकल भाई सिम कार्ड टूल। ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट। चलिए रखते हैं ये सब साइड में, केस चाहिए, फोन गिराना है। लेट्स सी दिस। ऑलराइट, कलरफुल। ऑलराइट, लुक एट दैट, प्लास्टिक है, ये दबता वगैरह है, ये देखिए, कैन यू सी? आई डोंट नो, ऐसे लग रहा है निकल के आ जाएगा। वैसे उसके लिए भी एक आपको कुछ बताने वाला हूँ। वैसे ये दिखा दूं, इसका अगर कलर देखोगे इसमें भी वैसे ही कुछ है बट थोड़ा अलग डिजाइन है। मतलब ये ऐसे डायगोनल लाइंस हैं, इसके ऊपर भी ऐसे मल्टीपल लाइंस हैं और जब लाइट गिरता है तो थोड़ा अलग दिखता है। इन हैंड फील दोनों का ही दोस्तों अच्छा है। ये थोड़ा नैरो लग रहा है मुझे, आप अगर देखोगे ये थोड़ा ब्रॉड है, ये थोड़ा नैरो लग रहा है एंड लेकिन अगर टॉल कहूँ तो ये ज्यादा टॉल है, ये ज्यादा ब्रॉड है ऐसी। ऑलराइट, केस डाल के देखते हैं। चलिए आज दो गिराएंगे साथ में फोन्स। केस फिट्स वेरी स्नगली, बहुत अच्छी तरह से फिट होती है। क्यों मैं ये डाल के दोनों ही गिराने वाला हूँ? क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना मुझे ठीक ठाक लगी, इतनी अच्छी नहीं है। लेट्स सी, लेट्स डू दिस। 1 2 पीछे की तरफ से। ओह वाओ। ऑलराइट, सो कुछ नहीं, वैसे इतना भी खराब नहीं है दोस्तों, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी है। इन हैंड फील अच्छा है, जनरली Realme फोन्स का अच्छा होता है। अगर पोर्ट्स और बटन्स के बारे में बात करूं तो स्पीड एडिशन में आपको नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन मिलता है जो आपको नॉर्मल Realme 9 में नहीं मिलता है। USB टाइप C है नीचे की तरफ एंड 3.5 mm जैक है लेफ्ट हैंड साइड में। वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर सिम कार्ड ट्रे, राइट हैंड साइड में दोनों की तरफ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। दोनों में ही दोस्तों आपको सिम कार्ड ट्रे जो है वो डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिलता है एक्सपेंशन के लिए, सो दैट इज एब्सोल्युटली नाइस। स्क्रैच गार्ड जो है ना आता है, ऑलरेडी आता है, लेकिन बहुत मोटा भी है। चलिए बाहर की तरफ तो देख लिया, अब अंदर देखते हैं। वैसे वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, इट्स नॉट वेरी हैवी, अबाउट 185 ग्राम्स। दोनों भी 185 ग्राम्स के करीब ही लग रहे हैं। लेट्स सी, 190 ग्राम्स, लेट मी 199.6 ग्राम्स है ये स्पीड एडिशन, ये 189। ओ माय गॉड, क्या हो गया मेरे अंदाज को, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। दिस इज 189 ग्राम्स Realme 9 जो है एंड स्पीड एडिशन 200 ग्राम के करीब है। सो दैट्स व्हाट इट इज। टाइम टू स्टार्ट द फोन। जी हाँ, वैसे दोस्तों डिस्प्ले के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा। ये जो वीडियो है ना ये ऑनसाइट गो ने स्पॉन्सर किया हुआ है एंड ऑनसाइट गो जो है दोस्तों एक्सटेंडेड वारंटी देता है आपको फोन्स के ऊपर। अगर मदरबोर्ड खराब हो गया और भी कुछ हो गया, रिपेयर करना है, वारंटी आपको चाहिए, एक्सटेंडेड वारंटी, जो मैन्युफैक्चर की वारंटी होती है वो छोड़ के, तो ऑनसाइट गो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। कुछ अच्छे डिस्काउंट्स के लिंक भी दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक इट आउट लेटर। जो स्पीड एडिशन है दोस्तों जब तक स्टार्ट हो जाता है मैं दोनों के आपको स्पेसिफिकेशंस बता दूं। स्पीड एडिशन आता है Qualcomm Snapdragon 778 इस 5G प्रोसेसर के ऊपर, whereas Realme 9 इज ऑन Dimensity 810 इस प्रोसेसर के ऊपर है, दोनों भी 5G है। Realme 9 सीरीज में 9i छोड़ के जो भी आए हुए हैं दोस्तों, those are all 5G फोन, so that is really good। और दोस्तों अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो इसमें स्पीड एडिशन में 6128 एंड 8128 ऐसे दो वेरिएंट्स हैं एंड नॉर्मल 9 में आपको 464 एंड 6128 ऐसे दो अलग अलग वेरिएंट
वेरिएंट्स मिलते हैं। दोनों में ही LPDDR4X रैम है, इसमें UFS 2.2 है स्पीड एडिशन में एंड UFS 2.1 आपको Realme 9 में मिलता है। बैटरी दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी आती है, बट दिस कम्स विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग, दिस इज 18 वॉट। एक बात कहूं, 15000 भी हो गया ना तो भी 25 वॉट कम से कम होना चाहिए। 18 वॉट इज नॉट एक्सेप्टेबल एनीमोर, इतना मैं कहूंगा। ऑलराइट, डिस्प्ले, दिस इज जो स्पीड एडिशन है, बड़ा डिस्प्ले है, 6.6 इंच का, 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है दोस्तों। एंड अगर मैं 9 के बारे में बात करूं तो इसमें 90 हर्ट्ज आता है। दोनों में ही IPS LCD डिस्प्ले। वैसे 9 का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा छोटा है, इट इज 6.5 इंच, दिस 6.6 इंच। दोनों में ही 600 निट्स तक ब्राइटनेस आता है। आजकल वैसे 15-18 हजार के फोन्स में भी 1000 निट्स तक मिलने लग गया है, आई एम जस्ट सेइंग। लेकिन स्पीड एडिशन के बारे में बात करूं, एक 144 हर्ट्ज है तो ऑब्वियसली बैटरी ज्यादा लेता है, तो कभी-कभी ये सेटिंग्स जो होते हैं 60, 90, 120 वो फायदे होते हैं, लेकिन इसमें आप इधर 144 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज, कीप दैट इन माइंड। अब बात करते हैं ऑन-साइट गो के बारे में। वैसे दोस्तों अगर आप एक 20,000 का फोन लेते हो और समझिए एक साल के बाद, एक साल आपने इस्तेमाल किया और मदरबोर्ड खराब हो गया, तो 7-8 हजार रुपए कम से कम आपको खर्चा करने पड़ेंगे। 1000 रुपए में आपको ऑन-साइट गो की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है, जो नो क्वेश्चंस आस्क्ड आपको या तो रिपेयर करके देंगे या रिप्लेस करके देंगे, जो भी है। इसका मतलब अगर 8000 का मदरबोर्ड है, 1000 रुपए में मतलब 7000 रुपए आपकी सेविंग होती है। और भी ज्यादा अगर आपको सेविंग करनी है तो मैंने एक कोड दिया हुआ है, 20% आपको ऑफ मिलने वाले हैं अगर आपने ऑन-साइट गो की एक्सटेंडेड वारंटी ले ली तो। दोस्तों एक बात मुझे बहुत सरप्राइजिंग लगी परफॉर्मेंस के मामले। देखिए Dimensity 810 हो या 778, बोथ ऑफ देम आर ट्राइड एंड टेस्टेड। जनरली 778 का जो स्कोर है वो 5 लाख के करीब आता है। हमने अंतुतु रन किया इसके ऊपर, 5,40,000 स्कोर आया। आई वाज एक्चुअली सरप्राइज्ड। परफॉर्मेंस के मामले में इट इज रियली गुड। अब ये दोस्तों कुछ जो एप्स वगैरह जब आप अंतुतु रन करते हो उसकी वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाता है, ऐसे कुछ होगा तो मुझे पता नहीं है, बट यस 5,40,000 इज अ वेरी गुड स्कोर। वेयर अगर Dimensity 810 के बारे में बात करूं तो इसका स्कोर 3 लाख के करीब आता है, विच इज पार फॉर इट। गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो दोस्तों ये जो अंडर 15,000 वाला Realme 9 है, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप अच्छी तरह से गेम्स खेल पाओगे। वेयर एज स्पीड एडिशन में वेरी हाई टू अल्ट्रा, तो ये सेटिंग्स पे आप गेम्स कर पाओगे। और दोनों ही फोन्स जो है ना अच्छे हैं फॉर इट्स प्राइस रेंज। परफॉर्मेंस वाइज दे आर वेरी गुड, वन ऑफ द टॉप। वैसे थोड़ा कंफ्यूजन भी है, नार्जो सीरीज एक्चुअली परफॉर्मेंस सीरीज है। अब ये 144 हर्ट्ज दे दिया, 778 दे दिया, तो ये स्पीड एडिशन एक्चुअली नार्जो ब्रांडिंग के नीचे आना चाहिए था, क्योंकि दिस लुक्स मोर लाइक अ गेमिंग फोन 144 हर्ट्ज देने की वजह से। सो आई एम नॉट श्योर क्या है सोच उसके पीछे, बट दैट्स व्हाट इट इज। बात करते हैं कैमरा के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन अगर नार्जो होता आई वुड हैव अंडरस्टूड, बट इसमें दोस्तों Realme 9 में जो कैमरा सिस्टम है इट इज सेम लाइक Realme 8, 48 प्लस 2 मेगापिक्सल का आई थिंक पोर्ट्रेट है एंड 2 मेगापिक्सल मैक्रो, सो 48 + 2+2, और सेम आपको स्पीड एडिशन में भी मिलता है एट 20,000 रुपीज। ये कैमरा सेटअप जो है इज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टेड। मैं फोटोज दिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक ठाक ही आते हैं, नथिंग मच टू राइट अबाउट। देखिए आपको कैसे लगे फोटोज जरूर बताइएगा। अगर सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं, दोनों में ही 16 मेगापिक्सल के सेल्फी सेंसर्स आते हैं, और मैं कहूंगा रादर देन रेयर सेल्फी के जो फोटोज है ना वो ज्यादा अच्छे आते हैं, स्किन टोन्स वगैरह अच्छे हैं, सो सेल्फी सेंसर क्वाइट डिसेंट। और दोस्तों वीडियोस के बारे में बात करूं तो रेयर कैमरा जो स्पीड एडिशन है 4K 30 FPS आप शूट कर पाओगे, वेयर एज दिस वन इज 1080p पे ही कैप्ड है, 4K ऑन स्पीड एडिशन। फीचर्स के मामले में पोर्ट्रेट मोड वगैरह आता है, डुअल वीडियो मोड आता है, नो प्रॉब्लम्स है। स्टैंडर्ड जो फीचर्स होते हैं एक मिड रेंज स्मार्टफोन कैमरा में वो आपको इसमें मिल जाएंगे। दोस्तों कैमरा के साथ में और एक चीज थोड़ी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी, और वो है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। एमोलेड नहीं है, IPS LCD है, बट दैट इज ओके बिकॉज ऑफ प्राइस। लेकिन अब दोस्तों 15,000 की प्राइस रेंज में भी स्टीरियो स्पीकर्स आने लग गए, स्पेशली मैं Xiaomi के वगैरह बात करूं, पोको के बारे में बात करूं तो स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। इनमें मोनो स्पीकर्स हैं जिनकी क्वालिटी मैं एवरेज ही कहूंगा, एंड IPS LCD स्क्रीन जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक ठाक है, बट ऑब्वियसली दे आर नॉट एमोलेड स्क्रीन्स, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस एवरेज। लेकिन एक चीज है, जो स्पीड एडिशन है दोस्तों उसमें HDR मोड है, तो वीडियोस आप HDR में देख पाओगे। कनेक्टिविटी के मामले में दोस्तों अच्छा है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट Wi-Fi 6 कनेक्टिविटी आती है, दोनों में ही आपको 5G के 5 बैंड्स मिलते हैं। नाउ That's not bad, but that's not good either. मतलब 10-12 बैंड्स वगैरह होंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट दोनों में ही आपको 5 बैंड्स मिलते हैं। ब्लूटूथ 5.2 आता है स्पीड एडिशन में, इसमें 5.1 है, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है। कुछ चीजें, छोटी चीजों के बारे में बात करते हैं। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट दोनों में ही है दोस्तों, कैमरा टू API का सपोर्ट है, IP सर्टिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, एंड सरप्राइजिंगली FM रेडियो भी नहीं है दोनों में, सो या दैट इज इंटरेस्टिंग। वैसे OS के बारे में हमने बात नहीं की, एंड अगेन देयर इज अ स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट हियर, क्योंकि देखिए Realme 9
9 Pro Plus में Realme UI 3.0 मिल रहा था आपको, which was based on Android 12. इसमें दोनों ही फोन्स में दोस्तों there is Realme UI 2.0 which is based on Android 11. जी हाँ, और आपको पता है कि प्री इंस्टॉल्ड एप्स वगैरह आते हैं इस मिड रेंज बजट फोन्स में, तो वो तो सब है ही। जी हाँ, अच्छे चलते हैं, there is no problem and I don't have any problems with Realme UI 2.0, but Android 12 and Realme UI 3.0 out of the box होना चाहिए था. That is very important. So what do I think? What do I think? दोस्तों अगर मैं Realme 9 को as a Realme 8 सक्सेसर कहूं तो प्रोसेसर छोड़ के ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। सो और भी ज्यादा अपडेट्स होने चाहिए थे। अगर स्पीड एडिशन के बारे में बात करूं, वन थिंग डेफिनेटली स्टैंड्स आउट एंड दैट इज परफॉर्मेंस। एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन चाहिए 20,000 के नीचे, यू कैन डेफिनेटली लुक एट इट, लेकिन बहुत सारी चीजें मिसिंग भी है। जैसे कैमरा, रेयर कैमरा सेटअप जो है एवरेज ही कहूंगा। 144 हर्ट्ज IPS LCD डिस्प्ले है, लेकिन ऐसे नहीं लगता है कि रियली 144 हर्ट्ज है, ऐसा लगता है कि थोड़ा स्ट्रेच किया हुआ है। एंड देन यू हैव ओनली 60 हर्ट्ज एंड 144 हर्ट्ज की सेटिंग्स, तो वो भी है। और दोनों में एक चीज आई रियली मिस्ड, स्टीरियो स्पीकर्स। जी हाँ, मोनो स्पीकर्स हैं, क्वालिटी एवरेज है, तो स्टीरियो स्पीकर्स अब हम एक्सपेक्ट करते हैं 15,000 की प्राइस रेंज में। और याद रखिए मैं ये सब कुछ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि Realme के पास हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं। हमें पता है कि वो एग्रेसिव प्राइस पे अच्छे स्पेसिफिकेशंस देते हैं। आई एम नॉट श्योर कि Realme 9 या फिर Realme 9 SE के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव प्राइसिंग है, क्योंकि उतने सारे फीचर्स नहीं है। जी हाँ दोस्तों, That's it. That's what Realme 9 and Realme 9 SE is for you. अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ फायदा हुआ, लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।